दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 1500 साल पहले बिना किसी सैटेलाइट, बिना जीपीएस और बिना किसी एरियल मैप के हमारे पूर्वजों को ये कैसे पता था कि उनके ठीक सामने हजारों किलोमीटर तक धरती का एक टुकड़ा भी नहीं है। सोमनाथ मंदिर के सी फेसिंग वॉल पर एक पिलर खड़ा है, बाण स्तंभ। इस पर 6वीं सेंचुरी में संस्कृत में एक पंक्ति लिखी गई थी, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका सिंपल मतलब यह है कि इस पॉइंट से लेकर साउथ पोल तक रास्ते में कोई पर्वत नहीं है, कोई भूभाग नहीं है, सीधी लाइन डायरेक्ट एंटार्क्टिका तक। मजे की बात यह है कि एंटार्क्टिका ऑफिशियली 1820 में डिस्कवर हुआ था, लेकिन सोमनाथ के बिल्डर्स को यह जियोग्राफी 1200 साल पहले कैसे पता थी? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर हमारे पास कोई ऐसी प्राचीन मैरीटाइम टेक्नोलॉजी थी जो वक्त के साथ खो गई? आज हम डिकोड करेंगे सोमनाथ के उन रहस्यों को जो आक्रमणकारी मिटाना चाहते थे, और वो विज्ञान जो आज भी शोधकर्ताओं को हैरान कर देती है। वेलकम टू क्रोनो भारत। सोमनाथ का लिटरल मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द मून। कहानी शुरू होती है एक कॉस्मिक ट्रेजेडी से। पुराणों के मुताबिक चंद्रदेव की शादी हुई थी दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से। ये सभी हमारे नक्षत्र हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब चंद्रदेव ने सिर्फ एक पत्नी रोहिणी को सारा वक्त और प्यार देना शुरू किया। बाकी 26 बहनें इग्नोर हो गईं। एक बाप का गुस्सा श्राप बन गया। दक्ष ने चंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारी चमक, तुम्हारा तेज खत्म हो जाएगा। एंड लिटरली मून डाइंग स्टेज में चला गया। दुनिया में अंधेरा छा गया, टाइड्स रुक गई, नेचर का पूरा बैलेंस बिगड़ गया। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को एक रास्ता दिखाया, प्रभास क्षेत्र। यहां चंद्रदेव ने 6 महीने तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और भगवान शिव की तपस्या की। शिव प्रकट हुए। उन्होंने श्राप को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया, पर उसे मॉडिफाई कर दिया। इसलिए चंद्रमा आज भी 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। अपनी जान बचने की खुशी में चंद्रदेव ने यहां सोने का एक मंदिर बनाया। यह था भारत का पहला ज्योतिर्लिंग, द फर्स्ट पिलर ऑफ लाइट। अब हम आते हैं उस चमत्कार पर जो आज की मॉडर्न साइंस के लिए भी एक चैलेंज है। हम सब जानते हैं कि सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग था, लेकिन 11वीं सेंचुरी के अरब मुसाफिर जैसे अल कज़विनी ने अपनी किताबों में एक हैरान करने वाली बात लिखी है। उन्होंने लिखा कि सोमनाथ की मूर्ति हवा में तैर रही थी, हवा में लटकी हुई, बिना किसी सहारे के। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं थी, ये थी एडवांस्ड एंशिएंट फिजिक्स। आज की फिजिक्स में एक रूल है, अर्नशॉ थ्योरम। यह कहता है कि सिर्फ मैग्नेट्स का यूज करके किसी चीज को स्टेबल हवा में लटकाना इम्पॉसिबल है। वो ऑब्जेक्ट या तो पलट जाएगा या चिपक जाएगा। लेकिन सोमनाथ के आर्किटेक्ट्स ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया था। रिसर्चर्स मानते हैं कि उन्होंने एक डायमैग्नेटिक सिस्टम बनाया था। मंदिर की छत में हेवी नेचुरल मैग्नेट्स लगे थे जो मूर्ति को ऊपर खींच रहे थे, लेकिन सीक्रेट था जमीन के अंदर। अल कज़विनी लिखते हैं कि मंदिर का फ्लोर टीक वुड और लीड से बना था, लेकिन मॉडर्न मेटलर्जी कहती है कि वो लीड नहीं बल्कि बिस्मथ रहा होगा, क्योंकि बिस्मथ एक स्ट्रॉन्ग डायमैग्नेटिक मेटल है जो मैग्नेट्स को रिपेल करता है। ऊपर मैग्नेट का खिंचाव और नीचे बिस्मथ का धक्का। इस परफेक्ट बैलेंस ने उस भारी शिवलिंग को सदियों तक हवा में झुला कर रखा। जब महमूद गजनी ने 1026 में हमला किया, वो भी ये देखकर दंग रह गया। उसने छत से पत्थर हटवाए, बैलेंस बिगड़ा और वो इंजीनियरिंग मार्वल जमीन पर आ गिरा। सोचिए, 1000 साल पहले हमारे पास मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी थी, जिसे आज हम फ्यूचर मानते हैं। सोमनाथ की इसी शान ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा टारगेट बना दिया। इस मंदिर ने इतने हमले झेले हैं जितना शायद ही दुनिया की किसी और बिल्डिंग ने झेले होंगे। कहानी शुरू होती है जनवरी 1026 में। महमूद गजनी 30,000 की फौज लेकर थार डेजर्ट क्रॉस करके सोमनाथ पहुंचा। लेजेंड कहता है कि मंदिर को बचाने के लिए
50,000 हिंदुस्तानियों ने अपनी जान दे दी। निहत्थे लोग सिर्फ अपनी आस्था के दम पर लड़ते रहे। गजनी ने मंदिर तोड़ा और 20 मिलियन दीनार यानी आज के हिसाब से अरबों रुपए का सोना लूट कर ले गए। लेकिन सोमनाथ एक फीनिक्स है, वो राख से फिर उठ खड़ा हुआ। 1026 में तोड़ा गया, राजा भीमदेव ने फिर बना दिया। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना आई, मंदिर फिर तोड़ा गया। 1395 में जफर खान ने हमला किया और फाइनली 1706 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने आदेश दिया कि मंदिर को बियॉन्ड रिपेयर तोड़ दिया जाए ताकि वो दोबारा खड़ा ना हो सके। लेकिन वो ये भूल गए कि मंदिर पत्थर से बनता है पर आस्था दिल में होती है। 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने खंडहर के पास एक गुप्त मंदिर बनाया और ज्योतिर्लिंग को जमीन के नीचे छुपा दिया ताकि पूजा चलती रहे। सदियों तक सोमनाथ इंतजार करता रहा अपनी आजादी का। 1947 भारत आजाद हुआ। जूनागढ़ इंडिया का हिस्सा बना। जब आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली बार सोमनाथ के खंडहर देखने गए तो उन्होंने समुंदर के किनारे खड़े होकर एक शपथ ली, हम इस मंदिर को वापस बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता आसान नहीं था। दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में इस पुनर्निर्माण को लेकर दो अलग नजरिए थे। एक तरफ थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो मानते थे कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को मंदिर बनाने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हिस्टोरिकल लेटर्स बताते हैं कि वो इस पुनर्निर्माण को हिंदू रिवाइवलिज्म मानते थे और उन्हें डर था कि इससे इंटरनेशनल लेवल पर खासकर पाकिस्तान के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। कहा जाता है कि नेहरू ने कई पत्र लिखे थे ताकि सरकारी महकमा और राष्ट्रपति इस इवेंट से दूर रहें। उन्होंने भारतीय दूतावासों को भी निर्देश दिया था कि वो फॉरेन रिवर्स से पानी या मिट्टी कलेक्ट ना करें। लेकिन दूसरी तरफ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और के.एम. मुंशी, जिनका मानना था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण धर्म से बढ़कर राष्ट्रीय आत्मसम्मान का मुद्दा है। गांधी जी ने सुझाव दिया था कि मंदिर सरकार के पैसों से नहीं बल्कि जनता के पैसों से बनना चाहिए और वही हुआ। 11 मई 1951 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री नेहरू के आपत्तियों के बावजूद सोमनाथ में प्राण प्रतिष्ठा की। वहां उन्होंने एक पंक्ति कही थी जो आज भी गूंजती है, The power of reconstruction is always greater than the power of destruction. यानी निर्माण की शक्ति विनाश की शक्ति से हमेशा बड़ी होती है। और उसी दिन 1000 साल का अंधेरा खत्म हुआ। आज सोमनाथ शान से खड़ा है, लेकिन रहस्य अभी भी खत्म नहीं हुए। 2021 में आईआईटी गांधीनगर और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब यहां जीपीआर स्कैन किया तो उन्हें जमीन के नीचे 3 मंजिला ढांचा मिला। एक एल शेप्ड एंट्रेंस गेट मिला है जो सदियों से जमीन में दफन है। शायद ये वही पुराने मंदिर हैं जो आज भी नीचे से इस नए मंदिर को सपोर्ट दे रहे हैं। सोमनाथ हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बार तोड़ा जाए, अगर नींव मजबूत है तो इमारत फिर खड़ी होगी। अगर आपको सोमनाथ की ये अनकही इतिहास और साइंस इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगली बार जब आप सोमनाथ जाएं तो उस बाण स्तंभ को देखकर गर्व जरूर करना। जय सोमनाथ।